अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नेम है जी बायो एनर्जेटिक्स। आज हम बात करेंगे बायो एनर्जेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 पे। रिसेंट 4 लेक्चर्स में हमने सबसे पहले चैप्टर को डिफाइन किया था, बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन की है, देन मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म उनको डिफाइन किया था। उसके बाद हमने मज़ीद इसकी फर्दर इसको पढ़ा था, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में इनको पढ़ा था। देन उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस का एक टॉपिक था उसके बारे में बात की थी। फिर उसके बाद हमने सेलुलर रेस्पिरेशन पे आए थे जो रिसेंट लेक्चर नंबर 4 था। सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस की बात की थी। आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने पिछले जो ना रिसेंट लेक्चर में पढ़ा था सारा, लेक्चर नंबर 4 के अंदर, कि फोटोसिंथेसिस पौधों का जो सांस लेने का अमल है उसको नाम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो आज हम बात करेंगे उसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म किसको कहते हैं? सबसे पहले तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। मैकेनिज्म बेसिकली कहा जाता है किसी चीज को एक्सपैंड करके तो स्टेप बाय स्टेप बता देना, ठीक है, उसको मैकेनिज्म। जैसे एक डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने खुराक खाई, ठीक है, और वो हजम हो गई, ये मैंने डायरेक्ट मेथड उसको बताया। लेकिन अगर मैं उसको कहता हूँ जी मैंने खाना खाया, पहले वो मेरे ओरल कैविटी से स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंस्टेंटाइन में, स्मॉल इंस्टेंटाइन से लार्ज इंस्टेंटाइन, देन फिर आगे उसके बाद वो छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर वहां से जिगर, पैंक्रियाज, इस तरह होता हुआ तो इवैक्यूएट उसको कर दिया। तो ये मैंने उसका मैकेनिज्म जो है वो आपके सामने बताया कि उसको डिटेल के साथ रख दिया सामने। आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में। इसमें दो चीजें पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन और दूसरा पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। दोनों की नवैयत जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आपको एक चीज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि लाइट और डार्क, ठीक है, बेसिकली दिखने में यही लगता है या सुनने में भी यही लगेगा कि इसमें लाइट जो है ना, जो रोशनी की अक्सर डेफिनेशन यही सुनी जाती है जी, रोशनी की मौजूदगी में होने वाली रिएक्शन लाइट, जबकि रोशनी की गैर मौजूदगी में होने वाले रिएक्शन जो है ना वो डार्क। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिनमें लाइट, डायरेक्ट लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके रिएक्शन को करवाया जाता है उसको नाम दिया जाता है लाइट रिएक्शन का। और ऐसे रिएक्शन जिसमें लाइट डायरेक्ट यूज नहीं हो रही, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो अंधेरे में हो रहे हैं, बस लाइट नहीं यूज हो रही, तो उसको डार्क रिएक्शन का नाम दिया जाता है। मैं टॉपिक का नेम यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इधर इसके यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हम बात करेंगे, ये मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हैं, ये फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है हमारे पास, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन की अगर हम तारीफ करते हैं तो हम इसको कहेंगे, ये मैंने लाइट रिएक्शन के लिए बता दिया और ये डार्क रिएक्शन के लिए, ये उसकी डेफिनेशन है बेसिकली दोनों जो है। लाइट रिएक्शन में क्या किया जाता है, लाइट को इस्तेमाल किया जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर, जो पत्ते की सब्ज पिगमेंट तय होती है उसके ऊपर, वहां पर लाइट पड़ती है तो क्या बनता है, एटीपी और NADPH। एटीपी हमने रिसेंट लेक्चर्स के अंदर पढ़ लिया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH होता है निकोटीन अमाइड डाइफॉस्फेट, और H हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये H वाटर मॉलिक्यूल की वजह से इसमें एड अप हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है कि यही लाइट एनर्जी जो है NADPH और ATP उसको अपने अंदर महफूज कर लेती है। जब दिन के वक्त रोशनी मिल रही है तो वो ये सारी खुराक तैयार कर रहा होता है। इन द नाइट टाइम, नाइट टाइम क्या होता है, यही सारा एटीपी और NADPH कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन करके स्टोमेटा के अंदर अपने अंदर जो स्टोर करता है, और वहां से ये क्या करता है, इस तरह से NADP और ADP ये बना देता है। ये हमारे पास जो था ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका एक फास्फेट मॉलिक्यूल जो है ना वो इसमें वैल्यूएट हो गया, और ADP बच गया, इसका हाइड्रोजन जो है इसने यूज कर लिया, और बाकी मेरे पास NADP प्लस जो है वो बच गया। प्लस जो है इस मींस के इसके ऊपर कमी आ गई है हाइड्रोजन की, जो कि नेक्स्ट प्रोसेस में फिर ये दोबारा बनेगा, लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन फिर ये इस तरह रिसाइकल। लाइट और डार्क रिएक्शन एक ही पौधे के अंदर मुसलसल जो है वो चलते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है
कि हम बात करें जी कि जो पौधे लाइट की सूरत में रोशनी में कुछ और होते हैं, अंधेरे के लिए कुछ और होते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक ही पौधे के अंदर दोनों प्रोसेस जो है वो हो रहे होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है तो डार्क रिएक्शन में ही ग्लूकोज बनती है, जो कि शुगर जिसको हम नाम देते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है जिसमें मैंने दोनों डेफिनेशंस को एलैबोरेट किया है। आपने ये दोनों डेफिनेशंस करनी है मैकेनिज्म में कि लाइट रिएक्शन को डिफाइन करें और उसके बाद डार्क रिएक्शन को। इसके बाद मेरे पास एक मैंने यहाँ पे जी स्कीम डायग्राम बनाई है लाइट रिएक्शन के लिए, लाइट रिएक्शन के लिए। अब लाइट रिएक्शन में होता क्या है, किस तरह से क्लोरोफाइल मॉलिक्यूल जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में होते हैं। क्लोरोफाइल मॉलिक्यूल जो पत्ते का सब्ज रंग होता है उसको बेसिकली कहा जाता है। ये क्लोरोफाइल मॉलिक्यूल नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे जो है ये होते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जब आके वो गिरते हैं पानी के साथ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सारी चीजें हैं। फिजा से ऑक्सीजन और पानी में से हाइड्रोजन दोनों को लिया तो ये वाटर बन जाता है, जो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है, क्लोरोफाइल की सरफेस को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, ठीक है, उसको रिएक्टिव कर देता है। वहां से फिर क्या होता है, इस तरह से ये एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से ट्रांसफर होता है। यहाँ से ट्रांसफर होके एक प्रोसेस है जिसको नाम दिया जाता है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहां पर क्या होता है, एनर्जी फॉर ATP प्रिपेयर होती है, ठीक है, प्रिपेयरिंग ऑफ एनर्जी, प्रिपेयरिंग ऑफ एनर्जी, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रिपेयरिंग ऑफ एनर्जी फॉर ATP। तो ये वाली चीज बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। और यहां से फिर आगे फिर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर जाके वहां पे क्या होता है, ये जो लाइट फोटॉन्स होते हैं वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं, जो उसको मजीद जो है वो उसको एक्टिवेट कर देते हैं, रिएक्टिव कर देते हैं उसके क्लोरोफाइल मॉलिक्यूल को, और वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं। तो ये बना देते हैं NADP+, जो फिर वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ लेता है और वहां से उसको बना के तो NADPH बना के तो इवैल्यूएट हो जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस है। इसको जी स्कीम इसलिए कहा जाता है कि ये एक जी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यहां से इस तरह, फिर यहां से इस तरह और फिर यहां से इस तरह। इसको नाम दिया जाता है समरी ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है जी, समरी उसकी है। हमने डेफिनेशन उसके मैकेनिज्म में करनी है, पेपर में सवाल भी इस तरह से ही आएगा, डिफाइन लाइट रिएक्शन एंड राइट इट्स समरी। ऐसे ही दूसरा डिफाइन डार्क रिएक्शन एंड राइट इट्स समरी, ठीक है। तो मैंने ये फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के लिए बनाई है, ये आपके पास लाइट रिएक्शन की समरी में बना दिया। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में डायग्राम की तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो लाइट रिएक्शन है उसके लिए आपको ये जी स्कीम जो है वहां पे लाजमी जो है वो बनानी पड़ेगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं कि हम लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शंस को, डार्क रिएक्शंस में क्या होता है, वो सेम यही चीजें हैं, सिर्फ यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे लाइट रिएक्शन में क्योंकि हमारे पास जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स को इस्तेमाल करते हैं और उसकी सरफेस के ऊपर, क्लोरोफाइल मॉलिक्यूल की सरफेस के ऊपर रहकर तो उसको एक्टिव करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन की डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ, उसमें फिर हम उसके बाद उसको देखते हैं कि किस तरह से डार्क रिएक्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की रिडक्शन करता है और किस तरह से उसको जो है वो कंप्लीट एक प्रोसेस करता है। एक साइंटिस्ट है, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, समरी ऑफ डार्क रिएक्शन। एक साइंटिस्ट है जी, उसका नाम था मेल्विन कैल्विन, यहाँ पे लिख देता हूँ उनका नाम, मेल्विन कैल्विन। इन्होंने इसकी समरी जो है वो दी थी। इसमें मैंने पहले डेफिनेशन में बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी रिडक्शन जो है वो होगी इस प्रोसेस के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिडक्शन होगी तो इसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं और 3 कार्बन जो हैं वो बना देते हैं। मतलब ये इस तरह होगा 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे कार्बन, ठीक है, उसके साथ ये मिलेगा और यहाँ पे अगले स्टेप में यहाँ पे आके हो जाएगा 3 कार्बन अलहदा और यहाँ पे 3 कार्बन इसके अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, कि ये इस तरह 3 कार्बन और 3 कार्बन जब डिफरेंट हो जाते हैं हमारे पास, तो फिर उसमें क्या होता है, यही 3 कार्बन जो है वो रिड्यूस होते हैं 5 में और फिर वो 5 जो है दोबारा 3 में रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब मेरे पास ये इस तरह आएगा 6 मल्टीप्लाई ये, इसके बाद यहाँ पे आएगा तो ये मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे 5 कार्बन में
ये इस तरह से बनेगा, इसको 5 बना के, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास इस प्रोसेस में ये जो है 5 कार्बन इधर और मल्टीप्लाई 3। तो ये मेरे पास एक डार्क रिएक्शन की समरी है जिसको इंट्रोड्यूस करवाया था कैल्विन ने। अब दोबारा पढ़ते हैं, देखें इसका साइकिल मैं बनाता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स जब रिड्यूस हुए तो 6 कार्बन बनी। यहाँ पर 6 कार्बन जो है वो उसको 2-2 पायरोविक एसिड जैसे डिवाइड करता था, तो 3 कार्बन में अलग और 3 कार्बन में उसने अलग उसको कर दिया। यहाँ पे ATP और ADP जो है वो एनर्जी बन रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें से NADP। तो ये वाली जो एनर्जी बन रही है यहाँ से फिर निकलेगा, यहाँ पे आएगा 3 कार्बन जो हैं वो उस 5 कार्बन के साथ, ठीक है, 3 कार्बन जो है वो 5 कार्बन, एक कार्बन जो है वो उसमें से निकल जाएगा एनर्जी के लिए, और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास पीछे जो 3 कार्बन बचे थे वो फिर दोबारा उसके अंदर मिलके तो 5 कार्बन बना के और 3 मल्टीप्लाई, तो इस तरह ये प्रोसेस जो है वो इस तरह से पूरा हो जाएगा। ये मेरे पास थी समरी ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स हैं दोनों की समरीज के, लाइट रिएक्शन के और डार्क रिएक्शन के विद डेफिनेशन। आपने इसको डिफाइन लाजमी करना है और उसके बारे में जो है ना वो साथ उसकी समरी जो है वो बतानी है। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम जो है, इसको नाम दिया जाता है कैल्विन साइकिल का, क्योंकि वो साइंटिस्ट जिसने अपने नाम से इसको बनाया था वो मतलब उसने अपना ही नाम दे दिया था। एक साइकिल, एक कंप्लीट प्रोसेस जो है, ठीक है, जिसमें एक चक्कर मुकम्मल होता है कि दोबारा से फिर से वही चीजें जो है वो बनती जा रही हैं, तो इसको नाम दिया गया था उसने कैल्विन साइकिल का। तो आज के लिए हमारा ये लाइट और डार्क रिएक्शन का यहीं पे टॉपिक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।